नमस्कार। सुर संध्या में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम एक नए कलाकार के साथ इस सुहानी मुलाकात, सुहानी शाम में आपके साथ बने रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारे सामने मुंबई से आए हुए कलाकार डॉक्टर दिलीप नलगे, जो बाबा का बच्चा है और बहुत मधुर कंठ से सभी को अपने दिल के तरंगों की भावों को पहुंचाता है परमात्मा के पास। प्यारे दोस्तों, चलिए डॉक्टर दिलीप नलगे से मिलते हैं, जो हमारे बाबा का बच्चा है। बहुत अपनी मीठी आवाज़ से परमात्मा की याद से सभी के पास ले जाते हैं। तो आज हमने उनको अनुरोध किया, तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। चलिए दिलीप भाई से मिलते हैं। स्वागत दिलीप भाई आपका। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। दिलीप भाई आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। सुर संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे दर्शकों को कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे आप? आज सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने बताया कि बाबा का बच्चा, तो परमात्मा का बच्चा होने के नाते उनसे कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत अच्छा सुंदर गीत है। तो उस गीत के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। क्या बात है दोस्तों, यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। परमात्मा से अगर यूं ही मन की बातें करते हैं, सचमुच हमारे मन आनंद से भर जाता है। गाने से पहले मैं आपको परिचय दे दूं हमारे डॉक्टर दिलीप नलगे के, जो प्रोफेसर भी है और संस्कृत भाषा में इन्होंने माहिर प्राप्त की है और बहुत अच्छे ढंग से ये गाना तो गाते ही हैं, लेकिन डॉक्टर भी है। मेडिसिन, मेडिटेशन और म्यूजिक तीनों का संगम इनके माध्यम से ये परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। दिलीप भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस संगीत की स्तर में कैसे आ गए? आप तो डॉक्टर है, प्रोफेसर भी हैं। एक्चुअली मैं जब पढ़ता था, 9th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो मैं ऐसे ही गुनगुनाता था। तो मेरे आजू बाजू में जो बैठे हुए फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि अरे आपकी वॉइस तो बहुत अच्छी है, जैसे ओरिजिनल सॉन्ग है वैसे ही लग रहा है। कौन सी उम्र की बात? 9th स्टैंडर्ड में जब मैं था। 9th स्टैंडर्ड में, बहुत तो फिर 11th स्टैंडर्ड में जब गया, तो मुझे बहुत बड़े स्टेज पे, हमारा बहुत बड़ा कॉलेज था, तो वहाँ पे मुझे गाने का चांस मिला और वहाँ भी मुझे बेस्ट सिंगर का प्राइज़ मिला। क्या बात है, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में भी कुछ करना चाहिए। तभी से आप जुड़े हुए हैं। सचमुच दोस्तों, मैं बता दूं, हमारे जो मन का दर्पण और जीवन का दर्पण सामने वाले ही होते हैं। हम जीवन में क्या जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो सामने वाले ही बताते हैं, हमारी दिव्यता को, हमारी सभ्यता को। तो इसी तरीके से दिलीप भाई के जो कंठ में मधुरता है, उनके दोस्तों ने उनको बताया कि आप अच्छा गा सकते हो, और तभी से वो चल पड़े हैं संगीत की इस राहों पर। चलिए आज हम सुनते हैं सबसे पहले एक गाना, मधुर सा गाना, यूं ही मन की बातें दिल से परमात्मा से करूं। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं। सांसों की लय पर तुम संगीत हो, सांसों की लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं।
खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए, तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं, बिन तेरे एक पल भी अब ना रह पाऊं मैं, तेरी लहरों में सदा लहराता रहूं मैं। बिन तेरे एक पल भी अब ना रह पाऊं मैं, तेरी लहरों में सदा लहराता रहूं मैं। दिल के दर्पण में देखूं ख्वाब सुनहरे, जब से तुमको देखा बाबा हो गए हैं तेरे। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं, दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं। सांसों की लय पर तुम संगीत हो, सांसों की लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। सचमुच दोस्तों, अगर हम परमात्मा को अपना मनमीत बना लेना तो जिंदगी में कभी तन्हा की महसूसता नहीं होगी, क्योंकि तन्हापन सबसे बड़ी दुखदाई होती है, अकेलापन। और साथी ना कोई चाहिए। लेकिन जिंदगी में जितने भी हम साथी बनाते हैं सब विनाशी हो जाते हैं, विनाश को पाते हैं। लेकिन एक ही साथी है जो सदा सहारा है, अविनाशी, वो परमात्मा है, जो दिलीप भाई ने गा के सुनाया। इस गाने को संगीत दिया है हमारे सुधीरपाल जी ने, और इनको लिखा है देखिए रमेश भाई। मैं बैठा हूँ आपके सामने। जब मैं गाना लिख रहा था, दिलीप भाई ने कहा रमेश भाई हमारे लिए कुछ गाने लिखो, तो सचमुच ये मुझे बड़ी फीलिंग के साथ, जब मैं योग करता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, तो मुझे ये भाव उभरते हैं कि किस तरीके से परमात्मा से बातें किया जाए। सचमुच दिलीप भाई, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, सुरीला है, और बहुत मज़ा आ गया। इसके लिए बहुत बधाई हो, ताली बजाना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा गीत लिखा। बस ये तो परमात्मा की देन है। दिलीप भाई, मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप प्रोफेसर भी हैं,
तो संस्कृत भाषा में इतना माहिर कैसे प्राप्त किया आपने? डॉक्टर भी बन गए, आप प्रोफेसर भी है, पढ़ाते भी हैं, मैंने सुना कि यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया। लेकिन फिलहाल जो आप संगीत की ओर जुड़े हैं, ये सारे को कैसे मेंटेन करते हैं आप? ये तो उसके ऊपर वाले की कृपा कहेंगे कि आयुर्वेद से मैं जुड़ने के कारण, आयुर्वेद जो है वो अपना साइंस जो है, विज्ञान है, वो पूरा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। उसको अगर सही ढंग से समझना है तो संस्कृत भाषा को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। और इसलिए मेरी रुचि भी थी वैसे संस्कृत में, और उसमें मैंने और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उसको सीखा। और संस्कृत भाषा वैसे देखा जाए तो सभी भाषाओं की जननी है, और इसीलिए इसमें जो शब्द पाए जाते हैं लगभग सभी भाषाओं में वो शब्द पाए जाते हैं। बहुत सुंदर अपनी खूबियों को इस तरीके से प्रेजेंट करना लोगों के सामने। मैंने सुना है दिलीप भाई कई जगह पर जाते हैं, अनेक लोगों को अपने मन को ज्ञान के साथ, संगीत के साथ उन्होंने कई प्रकार की मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों प्रकार की चीज़ों उनको देते हैं। तो चलिए सुनते हैं संस्कृत भाषा की एक सुंदर सा गाना। आपने सुना होगा, बहुत फेमस गीत हुआ था वो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो उसका संस्कृत का मैं सुना देता हूँ आपको। शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ, शनैः शनैः मम हृदयं चोरय। तो ये संस्कृत भाषा भी आप पढ़ाते हैं? जी। तो आयुर्वेदिक भी पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आप रियाज भी करते हैं? जी जी, मैं जब BMS में पढ़ रहा था तो उस समय मैंने कुछ क्लासिकल म्यूज़िक सीखा और मुझे पता चला रियाज़ कैसे करना होता है। तो मैं थोड़ा समय निकाल के रियाज़ भी करता हूँ, और रेगुलरली नहीं हो पाता है उतना, लेकिन फिर भी खास रिकॉर्डिंग से पहले तो ज़रूर रेगुलर रियाज़ करके बाद में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं। क्योंकि दर्शक अगर साधना नहीं करेंगे तो वो साधक नहीं बन सकता है। तो हमारे जीवन क्षेत्र में अगर हम साधना करते हैं किसी प्रकार की, देखिए हमारे दिलीप भाई आपके सामने हैं, वो हर प्रकार कार्य करते हुए भी संगीत के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो आज आपके पास पहुंचे हुए हैं, अपनी आवाज़, मीठी आवाज़ से सारे संसार की सेवा कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा हम कुछ भी करें लेकिन थोड़े से समय निकालें, अपने जीवन प्रति मेडिटेशन, परमात्मा को याद करें, और जो हमारे दर्शक भाई बहनें गाना चाहते हैं वो ज़रूर रियाज़ करें, ओम ध्वनि भी करें। कई लोग मुझे पूछते हैं कि रमेश भाई गाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं कहता हूँ सबसे पहले ओम ध्वनि कम से कम आप रोज़ 15 मिनट, आधा घंटा करें। तो दिलीप भाई भी निरंतर अभ्यास करते हैं, जो आज परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। तो दिलीप भाई चलते हैं आगे की ओर, अगला सफ़र। दिलीप भाई दूसरा गाना कौन सा गाएंगे आप आज? ये गाना जो मैं अभी गाने वाला हूँ वो भी आपके द्वारा लिखा हुआ ही गाना है। बहुत सुंदर गीत है ये, और इसमें जैसे हम कन्वर्सेशन करने लगते हैं परमात्मा से, तो उसके बाद उससे हमारी प्रीत जुड़ने लगती है और हमारा दिल जो है वो उसका हो जाता है। तो ऐसे ही शब्द है इस गीत के, दिल बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा सदा हो सहारा। सचमुच प्यारे दोस्तों, दिल बोले मेरे बाबा, जब ये गाना में लिखा था, मैं समझता हूँ मैंने कभी लिखा ही नहीं आज तक गाना, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये प्रेरणा परमात्मा की है जो आज मैं लिख चला हूँ। लेकिन हाथ में कुछ अगर मैं करता हूँ तो कराने वाला वो है करण करावनहार, कि दिल बोले मेरा बाबा दिल है तुम्हारा। ये दिल जब हम उस परमात्मा को दे देते हैं, सचमुच हमारे जीवन एक आसान सफ़र हो जाता है इस जीवन को काटना, और हम हंसते हंसते इस सफ़र में आगे बढ़ते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस गाने को सुनते हैं, दिल बोले मेरा बाबा।
दिल ये तुम्हारा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। ज्ञान के रंगों से, दिल की उमंगों से, ज्ञान के रंगों से, दिल की उमंगों से उड़ने लगा मन मेरा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। यादों में तेरी सब सुख पाए, धन्य धन्य बाबा गुण तेरे गाए। हो यादों में तेरी सब सुख पाए, धन्य धन्य बाबा गुण तेरे गाए। ओ मेरा रखवाला, तुमने मुझे संभाला। ओ मेरा रखवाला, तुमने मुझे संभाला। तुझ में देखूं जग सारा, दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुम सा न कोई लगे प्यारा, तुम सा न कोई लगे प्यारा, तुम सा न कोई लगे प्यारा।
कितना सुंदर, ऐसा मैं लग रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था कि सचमुच मीरा गा रही है, कि वो जो झलक है, वो जो लगन है, वो आपकी आवाज़ से, आपकी भावना से पता चलता है कि परमात्मा की तरफ समर्पण भावना क्या होती है। कि सचमुच दिलीप भाई, मैं एक दो लाइन कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, कि याद करने से मिट जाती है सब फरियाद। किसको? परमात्मा को याद करने से मिट जाती है फरियाद, बस कर लो उससे दिल की बात, कर लो उससे दिल की बात। याद शब्द से मुझे और एक बात याद आई। याद जो है उसका विपरीत है दया। परमात्मा को अगर याद करेंगे तो उसकी दया और कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी और दिल भी दया में से भर जाए। जी, सचमुच ये दिल हमारा सागर है। वैसे तो है 300 ग्राम का, लेकिन कहते हैं दिल बड़ा रखो। कितना बड़ा? सागर जैसे होना चाहिए। और भावनाओं की बात है, सचमुच वो इस गाने से आपको, हमें दर्शकों को देना बहुत अच्छा लगा कि इस गाने से जो आपने प्रेरणा दी सबको। दर्शकों में कहना चाहूँगा, अगले गाना सुनने से पहले इस गाने को हमारे वही सुधीपाल जी ने इस गाने को म्यूज़िक दिया है, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में काफ़ी सारे 500 से ज़्यादा उन्होंने संगीत इस गीतों के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। तो आज दिलीप भाई भी अपनी मधुर आवाज़ से इस गाने को सुनाया। अगले सफ़र तक चलते हैं कि तीसरा गाना दिलीप भाई कौन सा गाना चाहेंगे आप? जी, परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें वो सत्य ज्ञान देकर हमारे अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। ज़रूरत हमें होती है कि उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने की। तो ये जो तीसरा गीत मैं सुनाने वाला हूँ, वो गीत है मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार। परमात्मा जो ज्ञान के सागर है, वो आकर हमें सारा ज्ञान दे रहे हैं। ज़रूरत हमें है कि हम उसको अपने जीवन में धारण कर ले, हमारे मन में समा लें उसको और अपने जीवन को परिवर्तन कर दें। बहुत सुंदर। दिलीप भाई, मैंने सुना है आप जो प्रोग्राम करते हैं तो आप गाना भी सुनाते हैं साथ में। जी जी, मेरा जो हेल्थ प्रोग्राम होता है, कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में उसका नाम है, तो उसमें शुरुआत में मैं एक गीत सुनाता हूँ और लास्ट में भी एक गीत सुनाता हूँ। संगीत के साथ जब आप गाना सुनाते हैं दर्शकों को, तो उसमें हेल्थ के ऊपर, जैसे डॉक्टर मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, पेशेंट डॉक्टर बनते हैं जब आप, तो उस समय जब आप कुछ संगीत की प्रेरणा भी देते हैं आप? मैं जब प्रोग्राम करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम होते रहते हैं अलग अलग जगह पे, तो मैंने देखा है कि शुरुआत गीत के साथ करने से जो एक माहौल बन जाता है, उसका फ़ायदा मुझे ये मिलता है कि वो पूरी एकाग्रता के साथ मेरी सारी बातें सुनते हैं और उसका फिर उनको अपने जीवन में भी धारण करने में उसका फ़ायदा होता है। और एक संगीत में ऐसी एक ताकत है, एक ऐसी जादू है, जैसे संगीत चिकित्सा, इससे ऑटोमेटिकली उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। जैसे आपने दया शब्द, याद का दया किया, तो सचमुच परमात्मा की कृपा दया बरसने लगती है और उसमें आप एक आपसी मिलन की भावना जो होता है, पब्लिक से आप जुड़ पाते हो अच्छी तरीके से संगीत के माध्यम से। तो चलिए दर्शकों, और एक तीसरा गाना सुनते हैं, मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार। मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार, मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार। आए पढ़ाने परमात्मा, आए पढ़ाने परमात्मा, भर लो दैवी संस्कार, मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार। ओ मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार।
मैं आत्मा हूँ शिव पिता की संतान। रूप में ज्योति बिंदु हूँ मैं, यही मेरी पहचान। संगम युग की है वेला, संगम युग की है वेला, साकार हुए निराकार। मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार, हो मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार। ये दुनिया एक रंग मंच है, हम आत्माएं पाठधारी। देश काल रंग रूप अलग एक धरती के रहवासी। 84 का चोला, 84 का चोला, बदलते हैं समय अनुसार। मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार, हो मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार। आए पढ़ाने परमात्मा, आए पढ़ाने परमात्मा, भर लो दैवी संस्कार। मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार, मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार, मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार, हो मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार। मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार, हो मन में ज्ञान का भर लो ना भंडार। दोस्तों, अगर मन में हम ज्ञान भरते हैं, ऐसे नहीं कि किसी के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन सत्य ज्ञान, ज्ञान वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। अंधकार क्या है? जो हमारे जीवन में दुख है, समस्या है। तो परमात्मा को अगर हम याद करते हैं और उनके ज्ञान को जीवन में लाते हैं, वो ज्ञान अगर मन में भरते हैं, यही कहने का उद्देश्य था हमारे दिलीप भाई का कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, इस गाने में उन्होंने पूरा विस्तार में किया। और इस गाने को लिखा है हमारे बीके भानु भाई ने। इसका जो संगीत दिया है इमरान सिद्दीक ने दिया है, और बहुत अच्छा संगीत वो देते रहते हैं। कई सारी गाने उन्होंने बनाए हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे स्टूडियो में जो आए डॉक्टर दिलीप नलगे, इनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और हम उनको शुक्रिया करेंगे। और ये सुर संध्या में आप यूं ही बने रहिएगा। अगले बार फिर हम नए कलाकार के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा। इसी के साथ आप सभी को भी धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।